दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि ये उनकी पहली सरकारी विजिट थी और इस दौरे से उन्हें कई अहम जानकारियां मिली। दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आशा किरण शेल्टर होम में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां की पिछली स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन अब सरकार इसे सुधारने के लिए तत्पर है। उन्होंने माना कि यहां पर क्षमता से अधिक बच्चे हैं और उनकी उचित देखभाल के लिए कदम उठाए जाएंगे। जैसे कि पुराना इतिहास मैंने भी स्टडी किया तो बहुत अच्छा, यानी मेरा भी IQ उतना अच्छा नहीं था, पर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा, यानी पिछले जिस हिसाब से कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसके बाद से थोड़ी सी जो केयर टेकिंग और नई सरकार आने के बाद में, क्योंकि मोदी जी की सरकार है दिल्ली के अंदर भी, उसके आने के बाद में थोड़ी सी अवेयरनेस, क्योंकि मेरी पहली विजिट है सरकारी रूप में, तो सरकारी रूप में पहली विजिट्स का असर कुछ ना कुछ स्टाफ को भी दिखना चाहिए और मेरी अवेयरनेस के लिए भी जो अच्छा होना चाहिए वो मेरी अवेयरनेस के लिए भी मुझे मालूम होना चाहिए। तो जो भी खामियां हैं आने वाले समय में वो दूर की जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ तो तय है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। मंत्री ने बताया कि सरकार इस शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज में भेजे जाने वाले बच्चों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और अगली सूची के लिए सिफारिशें जारी हैं। इसके अलावा स्टाफ की स्थिति की भी समीक्षा की गई है और आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। हाँ, उसमें से कुछ लीज प्रॉपर्टीज ले ली गई है एक DDA के द्वारा, वो बराबर में, उसमें कुछ बच्चे शिफ्ट किए गए हैं, पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पे जो बताया डिपार्टमेंट ने कि अभी नेक्स्ट के लिए भी जल्दी ही कोई अकोमोडेशन चेक की जा रही है, जिसको हम लीज पे आउट करेंगे और यहाँ पे जो एक सेटिस्फाइड बच्चों के हिसाब से और जो अकोमोडेशन को चाहिए। भी काफ़ी कमी है यहाँ। हाँ, स्टाफ की कमी नहीं है, थोड़ी से लोग हैं जो पहले से यहाँ पे यानी लगाए गए हैं, उसमें से थोड़ी सी तकलीफ है वो पूरी कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद अब इस तरह के शेल्टर होम को लेकर अधिक जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने समय में संस्था के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, लेकिन उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अब ऐसा ना हो। उन्होंने इस निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि जल्दी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। एड ऑन के लिए हमारे पास में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे पास लामपुर में एक 20 एकड़ जमीन है, तो वहाँ पे हम कुछ शिफ्टिंग करेंगे और नया अकोमोडेशन तैयार करेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है भविष्य में। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से फीडबैक क्या रहा है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए? वो आज जनरल सर्वे था, तो जनरल सर्वे के हिसाब से मैंने पूरी यहाँ की इंक्वायरी के लिए बोल दिया गया है और जल्दी यहाँ की जो खामियाँ या जो पूर्ति करनी है वो जल्द की जाएगी। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी भी होगी और सारी चीज़ें होंगी। आपको टाइम, मैंने प्रेफर भी, ये मंत्रालय आने के बाद मैंने प्रेफर भी इसलिए किया कि जो एक नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण से मेरा पहला विजिट था और इसके लिए मैंने पूरी सर्च रिपोर्ट के लिए बोल दिया गया है और जल्दी इसके लिए। समाज कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आशा किरण शेल्टर होम में सभी जरूरी सुधार किए जाएंगे और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब किसी भी बच्चे को असुविधा न हो, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। सहयोगी मनोज कोहली के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।